लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश भर में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी बीच होली का त्योहार था, लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है वो अपने ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने प्रत्याशियों को लॉन्च कर रही हैं। मैदान में फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, एक एक समीकरणों को साधा जा रहा है कि किस जातिगत समीकरण को साधते हुए हम कैसे कौन से प्रत्याशी को लॉन्च करें जो कि एक सीट हमको चिता करते। इसी बीच वाराणसी जैसी हॉट सीट पर पीएम मोदी खुद से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं जो है वाराणसी से लगी सीट यानी गाजीपुर और बलिया जैसी सीटों पर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी लॉन्च नहीं किया है। हालांकि विपक्षी गठबंधन अपने प्रत्याशी को उतार चुका है और गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहां पर हम पहुंच आए। इस समय हम नंदगंज में हैं, जो कि पूरा जो गाजीपुर का जो अंतिम छोर है वो लगता है नंदगंज में। ये गाजीपुर लोकसभा का क्षेत्र है। तमाम जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के जो तमाम मतदाता है वो हमारे साथ मौजूद और ये बताएंगे कि आखिर में जो गाजीपुर क्षेत्र है वहाँ से भाजपा किस प्रत्याशी को उतार सकती है, ये किस प्रत्याशी को वोट देने के लिए चाह रहे हैं, ये किस प्रत्याशी को चाहते हैं कि भाजपा उसको लॉन्च करे। हम आपसे जानेंगे। आपका परिचय पहले। आशीष जायसवाल हमारा। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, कपड़े की दुकान है हमारी यहीं सामने। जी। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार भाजपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी लॉन्च नहीं किया? खुद अफजल अंसारी जो है विपक्ष की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। क्या लगता है भाजपा किसको उतारेगी मैदान में? भाजपा तो इस समय विजय मिश्रा जी का नाम हम सुन रहे हैं और वो लोकप्रिय नेता भी हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, क्षेत्र में अपना काम भी किए हैं और लोगों के बीच उनका उठना बैठना भी अच्छा है, संपर्क भी अच्छा है, व्यक्तिगत सम्मान भी है, व्यक्तिगत संपर्क भी है। और अगर उनको टिकट मिलता है तो ये अच्छी बात है। यानी कि आप विजय मिश्रा के साथ आप जाएंगे? आप विजय मिश्रा जी के साथ जाएंगे क्योंकि वो क्षेत्र में रहे हैं और क्षेत्र में काम किए हैं, लोगों के बीच हैं और उनका पहले से ही व्यक्तिगत उठना बैठना भी है, लोगों से संपर्क है, हर गांव में हर क्षेत्र में किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। अगर उनको टिकट मिलता है तो हमको तो लग रहा है कि उनके साथ बहुत लोग रहेंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस है वो कहीं ना कहीं जो है सपा की तरफ रुख करता है। वाईएम फैक्टर देखा जाए तो वो भी जो है यादव मुस्लिम भी सपा की तरफ रुख करता है। ऐसे में वैश्य समाज के लोग जो है वो किधर का रुख करने वाले हैं? क्या पूरा जो वैश्य समाज है वो जाएगा विजय मिश्रा के साथ इस बार? विजय मिश्रा जी के साथ पूरा वैश्य समाज जाएगा और जो फॉरवर्ड बिरादरी वो भी जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि आदमी अलग जाएगा। आपसे जानेंगे। आपका परिचय पहले। चंद्र प्रकाश वर्मा और चंदू। कहाँ के निवासी हैं आप? नंदगंज, यही मार्केट के निवासी हैं। अच्छा, क्या काम? बर्तन जी दुकान है। और जैसा कि भैया ने अभी बताया कि विजय भैया मिश्रा के बात से हम पूरे सहमत हैं क्योंकि विजय मिश्रा हमारे क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं और उनके साथ मतलब हर कास्ट है, इसलिए वो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं और कार्यकाल में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और उन्हीं के कार्यकाल में हम लोग विकास देखे हैं। अच्छा, मौजूदा जो इस समय अफजल अंसारी जो कार्यकाल बीता उन्हें उसमें सांसद चुने, हम लोग अगर सामने आ जाएं तो पहचान भी नहीं सकते हैं कि हमारे ये सांसद हैं। कांग्रेस यही स्थिति है क्या? सही बोल रहे हैं बड़े भाई, सही बोल रहे हैं। हम लोग को चुनाव के ही वक्त का उनको अफजल अंसारी जी को देखे हैं, उसके बाद तो अता पता नहीं चला। और माननीय विजय मिश्रा जी हमारे जो पूर्व मंत्री थे हमारे क्षेत्र के, उन्होंने बहुत अच्छा विकास कार्य किया है और वो हमेशा सभी के सुख दुख में आते जाते हैं। मरनी रही शादी विवाह सब छोटे बड़े सबका सम्मान करते हैं और वो हमेशा आते जाते रहते हैं। सबसे मिलना जुलना है उनका। अगर उनको टिकट मिलता है तो हम समझते हैं कि वो भारी से भारी मतों से। मनोज सिन्हा भी तो एक बड़ा चेहरा है, विकास पुरुष कहे जाते हैं। 14 में जब चुनाव जीते तो उसके बाद तमाम जो विकास कार्य किए हैं उनके लिए जाने जाते हैं। उनको क्यों नहीं टिकट इस बार मिलेगा? मनोज सिन्हा जी का दुर्भाग्य था कि वो चुनाव हार गए। वो समय सपा और बसपा का गठबंधन था, तो दोनों पार्टियों का एक ही मत पड़ गया होने के वजह से चुनाव हार गए। वो चुनाव हार गए तो माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव तो जीत चुके थे, लेकिन पिछले साल जो चुनाव उन्होंने लड़ा था 1,30,000 प्लस वोट पाए थे। लेकिन ये सपा गठबंधन और बसपा गठबंधन होने के कारण मनोज सिन्हा जी चुनाव होने की वजह से चुनाव हार गए। इस बार भी तो गठबंधन है, इंडी गठबंधन। हालांकि बसपा जो है खुद को अलग कर चुकी है। जो सपा बसपा का गठबंधन असर करता है वो गठबंधन इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस का हमारे प्रदेश में कोई वोट नहीं है। यानी कांग्रेस के आने से आप जो है पूरी तरह से कांग्रेस के गठबंधन से कोई औचित्य नहीं है। सपा बसपा का गठबंधन एक माने रखता था और वो गठबंधन ना होने की वजह से कोई गठबंधन नहीं है। कोई भी पार्टी यहाँ से अगर भाजपा का कोई भी कैंडिडेट अगर लड़ता है तो भारी मतों से जीतेगा, लेकिन अगर मनोज सिन्हा के बाद किसी ने यहाँ विकास किया है तो विजय मिश्रा जी ने विकास अपने कार्यकाल में किया है।
बिल्कुल, देखिए विजय मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। विजय मिश्रा जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो गाजीपुर लोकसभा के इस बात को स्वीकार रहे हैं, इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि विजय मिश्रा जो है वो अगर गाजीपुर लोकसभा से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हो तो निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं जो इस बार गाजीपुर की सीट है वो भाजपा के कब्जे में आ सकती है। हालांकि जो ये देखा जाता है कि अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ 22 का, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बदल कर आई, और इस बार जो गाजीपुर की जितनी भी 7 विधानसभा सीट है उसमें से किसी पर भी कमल नहीं खिल पाया, ये अलग फैक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं विजय मिश्रा का नाम सामने आ रहा है और तमाम जो लोग हैं विजय मिश्रा का नाम दे रहे हैं। आपसे जानेंगे आपका परिचय। जी, मैं बाबूराम बिंद, कहाँ से हैं आप? नंदगंज के बगल में देवसिया ग्राम सभा है, वहीं के प्रधान जी। अच्छा जी जी। तो इस बार क्या लगता है, आप अपने गांव का जो आपका वोट है पूरा आपका नहीं, आपके गांव का जानेंगे, क्या माहौल है पूरा आपके देखिए गांव सर, हम मतलब बहुत पहले से नहीं, 2-4 चुनाव की बात बता रहा हूँ आपसे, जो कि विधानसभा में संगीता बलौन थी, अफजाल अंसारी थे, विजय मिश्रा थे, ये जीते हुए प्रत्याशी की बात बता रहे हैं, मनोज सिन्हा भी थे, मगर कोई सबसे प्रिय नेता है ना तो विजय मिश्रा, जो अपने कार्यकाल में 5 साल में काम दिखाया है, जनता में रुचि रखा है। अभी इस चौराहा पर आ जाएगा तो 1500 लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। अफजाल आएंगे तो भैया बोले ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हम लोग अपना वोट देकर पछता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमेशा ये देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं यादव मुस्लिम जो वोट बैंक है वो लीड करता है, वो किंग मेकर है। क्या इस बार जो है विजय मिश्रा, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है, क्या आपको लगता है कि जो यादव मुस्लिम है, तमाम जो लोग हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के, वो विजय मिश्रा पर अपना विश्वास जताएंगे? देखिए सर, विजय मिश्रा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जमीन से जुड़ी नेता है कि इनको हर कास्ट, हर वर्ग का वोट मिलेगा। और जो पंडित की बात आ रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनके व्यवहार के ऊपर वोट दिया जाएगा, इनके काम के ऊपर वोट दिया जाएगा। यानी व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध मेरा ही नहीं है, वो समाज से जुड़े हैं, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध है। और चूंकि उनका हम लोग चेहरा देखकर वोट नहीं देंगे, हम लोग उनका काम देखकर वोट आप कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है मन में? क्योंकि मिठाई की दुकान है, होली का त्योहार बीत गया, मिठाई किसके घर जाएगी, किसके मुंह मीठा होगा चुनाव में? देखिए, एक चीज उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है और सिर्फ गाजीपुर का, अब बड़ा दुर्भाग्य रहा हम लोग गाजीपुर जिले का कि हमारे मनोज सिन्हा जी को हारना पड़ा। आज उसका ही भरपाई करने के लिए अगर मनोज सिन्हा जी नहीं आ रहे हैं तो विजय मिश्रा जी विकास पुरुष, सारे समीकरण को ध्वस्त कर देने वाले, अगड़ी पिछड़ी, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, सारे समीकरण को ध्वस्त करके अच्छे वोटों से कम 2-2.5 लाख वोटों से ये जीतेंगे। अफजाल अंसारी को कहा जाता है गरीबों के मसीहा हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं, देखिए एक ये भी फैक्ट है कि मनोज सिन्हा जैसे बड़े चेहरे को जो है अफजाल अंसारी ने शिकस्त दी थी, 1.25 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयान करते हैं। तो क्या लगता है इस बार अफजाल अंसारी को टक्कर दे पाएंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आप बताइए, इतने बड़े चेहरे और कितना वोट से जीते थे दोनों के गठबंधन में। इसके बाद गठबंधन के बाद भी 1 लाख 1.25 लाख वोट अधिक पाए थे मनोज सिन्हा जी। आज दोनों गठबंधन नहीं है और विकास पुरुष माननीय विजय मिश्रा जी आ रहे हैं। आज जितने भी, अब उनका तो ये कही थ्योरी है ना कि न हम किसी को ये अगड़ा पिछड़ा, न हिंदू मुसलमान, किसी को नहीं देखना है। देखना है सिर्फ आपके एक बार चेहरा अगर नज़र में आ गया तो उनका अब मोबाइल से उनके चेहरे को आपके भूलना ही नहीं है। बाय नेम बाय फेस आपको जानते हैं और सबके दुख सुख में काम आते हैं। सही कह रहे हैं, सबके दुख सुख में काम आते हैं विजय मिश्रा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार वापसी अगर टिकट मिलता है तो इस बार कैसे आप जिता के भेजेंगे यहाँ से? एकदम 100% जीतेंगे, बम्पर वोट से जीतेंगे। टक्कर में कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि लगातार देखिए अफजाल अंसारी को लेकर भी पूरा जो विपक्ष है तो टक्कर में ही है, पक्ष हो या विपक्ष हो, टक्कर में ही आपसी में रहेंगे। क्योंकि भाई लॉजिक सी बात है, कोई भी पार्टी हो दमदार नेता ही खड़ा करता है। लेकिन यहाँ अब जनता से आप बात कर रहे हैं, जनता के मन में क्या है। हम तो चाह रहे हैं कि मनोज सिन्हा को मिले, लेकिन उनको मिल नहीं पाएगा। नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि अफजाल अंसारी को हराने वाला एक ही व्यक्ति है, विजय मिश्रा। बिल्कुल, देखिए विजय मिश्रा की गूंज है और जो दूसरा नाम जो है विजय मिश्रा का फिर से गूंज रहा है। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो बार बार विजय मिश्रा का नाम ले रहे हैं। आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपका परिचय। सर, मेरा नाम है वकील बिन फौजी हूँ, मैं एक्समैन हूँ और फिलहाल में कोटादार हूँ। अच्छा सर, मैं गाजीपुर जनता से यही कहूँगा कि एक बार अगर मनोज सिन्हा हार गए तो हमारा विकास कहीं गाजीपुर का रुक गया है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आ रहे हैं
तो हमें मोदी जी को देख के इनको जिताना है, क्योंकि मैं सैनिक था सर। तो जितना अगर बीजेपी में सैनिक सुरक्षित रहा है, मोदी जी का एक नारा था कि हमारा देश हमारे हाथ में सुरक्षित है, तो हमें वैसे लोग को प्रधानमंत्री बनाना, ऐसे हमारा एमएलए होना चाहिए कि गाजीपुर के भी विकास करें। अगर मोदी जी को हम पीएम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये जीते हमारे, यानी कि आपको क्षेत्रीय मुद्दे से ज़्यादा जोर आपको राष्ट्रीय मुद्दों पर आपका रहेगा जी सेना में लेकर। जी अच्छा, रहेगा। कितना सेना के आप खुद जो है सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, क्या लगता है कितना ज़्यादा काम हुआ है सैन्य तरीके से बात की जाए अगर, क्योंकि लगातार अभी देखिए उपराज्यपाल यहाँ से मनोज सिन्हा जी भेजे गए जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में, वहाँ पर ऐसे में कितना विकास हुआ है मौजूदा सरकार में, और कहीं ना कहीं जो गाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से आप जिस व्यक्ति को आप जिताकर विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, लोग विजय सिन्हा जी को यहाँ से भेजेंगे तो उनसे क्या क्या उम्मीद रहेगी? सर अगर विजय मिश्रा अगर पीएम बनते हैं तो हमारे गाजीपुर का विकास होगा। ज़्यादा तो इनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं सेना में रहा हूँ, लेकिन चर्चा सुना हूँ कि अच्छे आदमी अच्छे पुरुष हैं, काम करेंगे। जैसे मैं इनसे यही कहूँगा कि अगर जीते हैं, जैसे मनोज सिन्हा गाजीपुर के किए, रेलवे का दोहरीकरण किए और विकास किए, उसी तरह ये भी करें और हमारा आगे देश बढ़ता रहे। पीएम मोदी ऐसे ही देश को लेकर चलते रहें, वर्ड के हिसाब से जैसे चलते हैं वैसे हमारा सैनिक, हर सैनिक के जान सुरक्षित रखे रहें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम और लोग हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, मनोज सिन्हा विकास पुरुष कहे जाते हैं, क्या कारण रहा कि मनोज सिन्हा को 19 में हार का सामना करना पड़ा? गठबंधन से इस बार भी गठबंधन है तो देखिए जो विकास होता है तो विकास में नाम होता है, तो विकास के साथ साथ नाम उनका जुड़ा हुआ है। और जो बात कर रहे हैं बड़े भैया लोग विजय मिश्रा जी का, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, उनका नाम वैसे विकास में आता है, वो किसी पार्टी से लड़े हैं लेकिन उनका विकास हमेशा रहा है। और बड़े भैया विजय मिश्रा जी को आना चाहिए। चलिए विजय मिश्रा को छोड़िए, सबसे पहले परिचय बता दीजिए आप पहले। पंकज चौबे हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि विजय मिश्रा जो है ये कहा जाता है कि ब्राह्मण चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरा है, और कहीं ना कहीं गाजीपुर के जो लोकसभा क्षेत्र देखा जाता है, पिछले चुनाव हमने देखा, समीकरण देखा, सब अफजल अंसारी की तरफ जिन लोगों ने वोट किया उसमें तमाम जो लोग थे वाईएम यानी कि यादव मुस्लिम फैक्टर था, तमाम जो पिछड़े बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे वो भी थे। हालांकि जो फॉरवर्ड क्लासेस के लोग थे उसका थोड़ा कम वोट बैंक था। क्या लगता है इस बार आपको विजय मिश्रा के साथ बैकवर्ड वोट भी जुड़ेगा? विजय मिश्रा जी को सपा से टिकट मिला था तो उस समय तो ब्राह्मण और ये सब नहीं हुआ था, यानी सपा के वोटर्स ने उनको वोट किया था पूरा। अरे हम लोग भी थे, हाँ, हम लोग भी साइकिल पे वोट दिया है। अच्छा, यानी आप सिंबल की जगह आप व्यक्तिगत इंसान को व्यक्तिगत सर। अच्छा, क्या रहेगा इस बार? आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में इस बार किसके चेहरे मुस्कुराने वाले हैं? क्या जिनके ऊपर आप विश्वास जिताएंगे या फिर अफजल अंसारी जिनको विपक्षी गठबंधन में प्रत्याशी बना दिया है, सांसद रहे हैं खुद वो, यहाँ से गरीबों का मसीहा कहा जाता है, क्या उनके ऊपर भी लोग विश्वास जताएंगे? नहीं, इस बार तो कमल खिलेगा, अब मोदी जी के नाम पर खिलेगा। पिछली बार नहीं खिला था कमल? पिछली बार तो गठबंधन की वजह से हार गए थे लोग, इस बार तो खिलेगा ही कमल। मोदी के नाम पर 400 पार का जो नारा दिया गया है, हम लोगों की सहभागिता रहेगी तभी ना 400 पार होंगे लोग। अच्छा, एक बात बताइए, बसपा जो है ये ऐलान कर दिया कि बसपा जो है अकेले लड़ रही है इस बार चुनाव, क्या लगता है बसपा जो है कितना नुकसान पहुंचाएगी विपक्षी गठबंधन को, कितना जो है वोट उस पर वापस करेगी? वही तो 400 पार कराएगी ना। अच्छा, यानी बसपा को आप 80 यहाँ प्लस कराएगी, यानी बसपा को आप दूसरी भाजपा मान रहे हैं? हाँ, नहीं वो ऐसा नहीं है, नहीं 400 पार का नारा तो फिर वो भी दे रहे हैं। 80 जो मोदी जी योगी जी बोल रहे हैं कि इस बार 80 जीतेंगे, तो इस बार तो जितने करेगा। अगली बार 64 जीते थे, 80 फिर इस बार अपने कार्य पर स्वस्थ समाज की स्थापना, जितने भी ऐसा है कि यहाँ का माहौल है देश में, लड़की हो चाहे आदमी हो, जो आए दिन जो उत्साह होता था, इस लोग इस तरह से सबका मतलब सुधार हुआ है भैया। सब लोग यही चाहते हैं कि जो अपराधीकरण पर लगाम है वो रुक गया है, और इससे देश का और प्रदेश का और हमारे जिले का, यानी स्थानीय मुद्दे भारी रहेंगे इस बार। हाँ, स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे भी भारी। राष्ट्रीय मुद्दे जो कि हम अब लास्ट रिएक्शन जान लेंगे, आपसे जानना चाहेंगे 22 के चुनाव में सातों की सातों सीट पर जो है कहीं ना कहीं कमल नहीं खिल पाया था, तो क्या कारण हो सकता है इस पर? क्योंकि स्थानीय मुद्दों की बात कर दी इन्होंने। इस बार एक भी कोई का निशान काम में नहीं आएगा। जब जीतेगी बीजेपी जीतेगी, वो सब गठबंधन सरकार था साहब, इसलिए जनता को गुमराह किया गया। मनोज सिन्हा को चुनाव हारने के बाद जनता बहुत पीछे, जिला जो है हम लोग का बहुत पीछे गया, नहीं तो एक जम्मू कश्मीर की तरह वहाँ राज्यपाल जाकर बने हैं,
इनका नाम आता और गाजीपुर हम लोग बनारस की तरह लौरी काशी बोली जाती है। सिन्हा जी के हारने समझ लीजिए से जिला जो है 20 साल पीछे चला गया। सिन्हा जी का हारने का दुख बहुत ज्यादा है। हम लोग लेकिन देखिए चुनावी जो नतीजे थे उसमें कहीं ना कहीं जनता जनार्दन आप लोगों ने वोट किया होगा। वोट तो हम लोग किए बीजेपी को, इसमें 100% है। मगर सिन्हा जी का हारने का देन है कि जो गाजीपुर जिला है वो 20 साल पीछे चला गया। हम लोग सिन्हा जी से मिले भी, आज जा करके देख लीजिए कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर जितने काम बंद थे सारे काम हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। सिन्हा जी का कोई नहीं है जोड़। क्या ये सच बात है कि जो विकास की रफ्तार है रुक गई है सिन्हा जी के बाद? विकास की रफ्तार एकदम रुक गई है। और जो अफजाल अंसारी जो गठबंधन में चुनाव जीत गए हैं, ठीक है, वो गठबंधन जीते हैं और इस बार अगर वो लड़ते हैं चुनाव तो ये मान के जाए कि वो घर के अंदर ही रह जाएंगे, चुनाव जीत नहीं पाएंगे। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही सरकार, 400 पार। ये मोदी जी वो मोदी जी को पूरा बीजेपी और पूरा भारत देवता मानता है, ठीक है, तो 400 पार ही जाएंगे। अब जाल जैसे लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे इस बार। बिल्कुल, देखिए तो लोगों का अपना रिएक्शन और कहीं ना कहीं इस बार जो लोग हैं वो तरह तरह के नाम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए विजय मिश्रा का जो नाम है वो गूंज रहा है। विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उनका जो नाम है गाजीपुर लोकसभा सीट से जो लोग हैं तमाम इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर जो मनोज सिन्हा है वो अगर उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो है उपराज्यपाल के रूप में वो गाजीपुर में माफ़ कीजिएगा जम्मू कश्मीर में सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से विजय मिश्रा को उम्मीदवार बनाती है भाजपा तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनके ऊपर विश्वास जिताएंगे और वो यहाँ से भाजपा को एक सीट जीत कर दे सकते हैं। देखना होगा कि यहाँ से भाजपा जो है किसको टिकट देती है। लेकिन ये तो तय है कि जो मौसम की गर्मी है, होली का त्यौहार, उसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो भी बढ़ गई हैं।